हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग फॉर यू में। दोस्तों, आज फिर हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो गरीब तो है परंतु खुशहाल देश है। इस देश के नागरिक नए नए पेड़ों को लगाना बहुत पसंद करते हैं। एक ऐसा देश जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, जहाँ समलैंगिक विवाह गैर कानूनी है। इस देश में एक ऐसी प्रथा मौजूद है जहाँ विवाह के पश्चात पत्नी नहीं बल्कि पति अपने पत्नी के घर जाता है। एक ऐसा देश जहाँ वाहनों को कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ टीवी और इंटरनेट यूज करना बिल्कुल प्रतिबंधित था। वो देश कोई और नहीं, हिमालय पर बसा हुआ दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश एवं भारत का पड़ोसी देश भूटान है। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नेम ड्रुक यूल है, जो 38,394 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ देश है, जिसे विश्व में 133वां सबसे छोटा देश माना गया है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़का है। इस देश की जनसंख्या लगभग 8 लाख है, जो विश्व की जनसंख्या का 0.01% है, जहां लगभग 45.8% लोग शहर एवं 54.2% लोग गांव में निवास करते हैं। अगर हम इस देश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 20 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हुए मिल जाएंगे। इस देश की 90% आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। विश्व के सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश भूटान है, जिसका आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से वन क्षेत्रों, कृषि एवं अपने यहाँ निर्मित पन बिजली के भारत को विक्रय पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 चीज़ों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। इस देश का खूबसूरत शहर थिम्पू में बसा हुआ है, जो यहाँ की राजधानी भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे भूटान के वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भूटान को पूरी दुनिया से अलग पहचान देते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भूटान में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। समलैंगिकता के चलते ऐसा माना जाता था कि यह संबंध अप्राकृतिक है। इसके चलते दंड संहिता की धारा 213 और 214 के तहत इसके दोषियों को सजा दी जाती थी। समलैंगिकता को वर्ष 2008 में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। भूटान में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जिनकी परंपराओं के अनुसार एक महिला 2 पुरुषों से एक ही समय में 2 विवाह कर सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है वह 2 पुरुष आपस में भाई भी होते हैं। इस जनजाति का नाम है ब्रोकपा ट्राइब। भारतीय विवाह की परंपराओं के अनुसार विदाई के दौरान दुल्हन अपने पति के साथ घर जाती है। विवाह के पश्चात पति का घर ही उसका घर होता है। परंतु भूटान एक ऐसा देश है जहां पति को अपना घर छोड़ना पड़ता है। भूटान एक खूबसूरत एवं खुशहाल देश है। वहां के लोग सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं। दुनिया की रेस में कहीं वह बिछड़ न जाए, इसलिए आज उन्होंने टीवी और इंटरनेट यूज करना चालू कर दिया है। इस देश में 2001 से पहले कोई टीवी और इंटरनेट यूज नहीं करता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 से पहले किसी विदेशियों को इस देश में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनका ऐसा मानना था कि उनकी संस्कृति, परंपरा और उनके धार्मिक स्थलों पर कोई हस्तक्षेप न हो। पहली बार 1974 में विदेशी पर्यटकों को इस देश में घुसने की आज़ादी मिली। भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वातावरण और सस्ता देश होने के कारण पर्यटकों को आकर्षण केंद्र बना रहा है। यहाँ पर पूरी दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। परंतु यह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है। इस देश में सबसे ज़्यादा आने वाले पर्यटक भारत से ही होते हैं, जिन्हें भारत के अलावा बांग्लादेश और मालदीव को भूटान की सैर करने के लिए हर रोज के हिसाब से 1200 रुपये शुल्क अदा करना होता है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ के हर नागरिक को प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्यार है, जिसके चलते सन 2015 में भूटान के लोगों ने सिर्फ एक ही घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर और भी यह साबित कर दिया कि यहाँ पेड़ लगाना कितना लोकप्रिय है। उन्हें इस कार्य के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड दिया गया था। भूटान के कानून के अनुसार 60% भूभाग पर जंगल होना आवश्यक है। भूटान का नाम दुनिया के गरीब देशों में लिया जाता है, परंतु यह जानकर आप चकित हो जाएंगे, यह देश गरीब होने के बावजूद भी शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश के सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल मुफ्त होती है। यहाँ तक कि इस देश में आने वाले पर्यटकों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा मुफ्त होती है। दुनिया भर में तंबाकू एवं नशीले पदार्थ का क्रय विक्रय एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसके चलते इसे सेवन करने पर कई लोगों को कैंसर जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। जिसके चलते भूटान सरकार ने 2005 से तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और नशीले उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बन गया था।
इस देश में शिकार करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इस देश में कोई शिकारी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ शिकार करना अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति यह जघन्य अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 15 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। भूटान पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा सुंदर देश है जहाँ की हरियाली उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। परंतु इस देश में कई ऐसे स्थान भी पाए जाते हैं जहाँ की धरातल दुनिया की सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। लेकिन आप यह बात सुनकर हैरानी में पड़ जाएंगे, इस देश के दक्षिणी भाग में थोड़ा सा ही समतल भूमि है जो यहाँ की कुल भूमि का सिर्फ खेती योग्य भूमि है, जो यहाँ की 16% है। बल्कि इस देश की कुल आबादी में से 90% आबादी खेती पर निर्भर रहती है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग एवं सरकारें पर्यावरण के प्रदूषण पर विशेष ध्यान देती है। पर्यावरण को बचाने के लिए उनके सख्त नियम और कानून हैं, जिन नियमों को सभी को पालन करना पड़ता है, जिसके चलते इस देश में कोई भी प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग में नहीं ला सकता, जहाँ पर सभी लोगों को कागज से बने बैगों का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए भूटान दुनिया का कार्बन मुक्त देश माना जाता है। अब हम आपको भूटान के बारे में जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको गलत लगे, परंतु आपको यह बात माननी ही पड़ेगी। इस देश में सभी लोग अपना जन्मदिन एक साथ नए साल पर ही मनाते हैं। भूटान के लोग बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आखिरकार भूटान इतना सुंदर देश क्यों न लगे। इस देश में पाए जाने वाले पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं इस देश की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस देश में चलने वाली हवाएं पर्वतों से टकराती हुई पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। भूटान के लोगों की मान्यता के अनुसार गंगखार फुनसुम काफ़ी पवित्र पर्वत है, जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ऐसा माना जाता है अभी तक पर्वतारोहियों से इसकी चोटी अछूती है। इस पर्वत पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। भूटान एक ऐसा देश रहा है जिसने सदियों तक कभी किसी से कूटनीति संबंध नहीं बनाए, क्योंकि कहीं उनकी संस्कृति एवं सभ्यता में हस्तक्षेप ना हो। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। भूटान चाहे भले ही गरीब देशों की श्रृंखला में आता है, परंतु यह देश एशिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। इस देश की मुख्य आय पनबिजली भारत को निर्यात करके एवं इसके अलावा कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और लकड़ी को निर्यात करके आती है। अगर आप भूटान घूमने जाते हैं तो टूर ऑपरेटर को साथ ही लेकर जाएं, क्योंकि भूटान की राजधानी थिम्पू में धीरे धीरे ड्राइव करना पड़ता है। यह सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। भूटान की राजधानी में थिम्पू में कोई ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद होते हैं। हालांकि इस राजधानी में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट सड़कों पर लगाई गई थी, परंतु वहां की जनता के विरोध के कारण हटाना पड़ गई थी। भूटान में आधिकारिक धर्म एवं प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है। वहाँ के लोगों की ऐसी विचारधारा है। बौद्ध धर्म भूटान के लोगों की विरासत पहचान है। इस देश में बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका पालन देश की लगभग 3/4 आबादी को करना होता है। इस धर्म की आधिकारिक विचारधारा उसी को माना जाता है। अगर भूटान में दूसरे सबसे बड़े धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।